अभिनव अरोड़ा ना तो बाबा है ना ही फ्रॉड है। उसके पीछे किसी और का दिमाग है, वो तो वही कर रहा है जैसा उससे कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा के बारे में पूरी रिसर्च की और उसके साथ डिटेल में बताया कि अभिनव को जो चीज रटाई जाती है वो वही बोलता है। अभिनव अरोड़ा एक जैसे जवाब हर मंच पर देता है, उसके जवाब का एक शब्द भी कहीं अलग नहीं होता है। जैसे अपने डेली रूटीन के बारे में वो रटी हुई बातें ही बोलता है। नॉनवेज खाने के खिलाफ वो एक जैसा जवाब हर जगह देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई यूट्यूबर्स ने अभिनव के इंटरव्यूज और पॉडकास्ट दूसरे वीडियोस को गौर से देखा तो उन्हें यह पता चला कि अभिनव को पता है कि कैमरे के सामने कैसे बिहेव करना है। जिन सवालों के जवाब अभिनव को रटाए जाते हैं उससे अलग कोई सवाल अगर उसे पूछा जाता है तो अभिनव अटक जाता है। जैसे एक पॉडकास्ट में अभिनव से यह पूछा गया कि अब आप किसी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। इस सवाल पर अभिनव कोई और जवाब नहीं दे पाता है और वो सिर्फ हंसता रहता है। लेकिन अभिनव की इसमें गलती नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या करवाया जा रहा है। उसे तो सिर्फ जो कहा जाता है वो कैमरे के सामने आकर वही बोल देता है। जब जब कभी किसी सवाल पर वो अटक जाता है तो फिर रटी रटाई कुछ भी बातें बोलने लगता है। लेकिन आज अगर अभिनव अरोड़ा को लेकर इतनी खिंचाई हो रही है तो इसमें पहली गलती उसके माता पिता की है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि यह सब उसके पिता का किया धरा है। अभिनव अरोड़ा अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है। ऐसा दावा किया जाता है कि अभिनव कम उम्र में ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गया था और फिर देखते ही देखते अभिनव जो है बाल संत के रूप में हर जगह मशहूर हो गया। अभिनव के सोशल मीडिया पर वीडियोस धीरे धीरे वायरल होने लगे। इसके बाद वो तीर्थ स्थलों और मंदिर में जाकर अपने वीडियोस और रील बनाने लगा था। मथुरा के कीर्तन में और साधु संतों के मंच पर अभिनव को दिखाया जाता था। सोशल मीडिया पर ऐसी लोकप्रियता से अभिनव जो है वो पॉपुलर हो गया और उसको लोकप्रियता मिल गई कि उसके इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। शुरुआत में जब अभिनव अरोड़ा जो है वो वायरल हो गया था तो उसकी हर जगह चर्चा होने लगी थी। उसके हजारों लाखों लोग जो हैं फॉलोअर्स हो गए, उसे पसंद करने लगे। कुछ लोग उसकी ट्रोलिंग भी करने लगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, या फिर ये सब नए बाबा को प्रमोट करने की कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो इस नेगेटिव माहौल की काट के लिए अभिनव अरोड़ा हर जगह अचानक इंटरव्यू देने लगे, पॉडकास्ट में दिखाई देने लगे, जिसमें वो बताया था कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाता है और दूसरे काम करता है। अभिनव यहाँ बताता है कि वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री कृष्ण जी की पूजा करता है। पहले श्री कृष्ण के नाम का जप करता है और फिर सुबह 4 बजे पूजा करता है। इसके बाद वो 6:30 बजे तुलसी जी की परिक्रमा करता है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद वो अपने स्कूल को चला जाता है। अभिनव हमेशा धोती कुर्ते में ही पहने हुए नजर आता है। वो गले में कंठी की माला और माथे पर तिलक लगाता है। उसे वेदों और शास्त्रों का अध्यात्म का ज्ञाता भी बताया जाता है। लेकिन हाल के इंटरव्यू और पॉडकास्ट में अभिनव को फंसा दिया, क्योंकि उसके रटे रटाए जवाब हर जगह आने लगे तो लोगों ने इसे पकड़ लिया। यहाँ लोगों ने अभिनव अरोड़ा के पिता की कुंडली भी निकाल ली और ये आरोप लगाया कि अभिनव के पिता जो हैं तरुण राज अरोड़ा ने पहले फालूदा एक्सप्रेस नाम से एक आइसक्रीम का धंधा शुरू किया था, जिसमें लोगों से पैसे लेकर आइसक्रीम का काम जो है शुरू किया गया था। लेकिन वो आइसक्रीम का धंधा उनका चला नहीं और अभिनव के पिता पर कुछ लोगों ने फ्रॉड करने के आरोप भी लगाए। धंधे में नुकसान और पैसे लगाने वाले के पैसे वापस न कर पाने से अभिनव के पिता केस में फंस गए। इसके बाद अभिनव का अचानक संत के रूप में उदय होना उनके पिता की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई गई। अभिनव को बाल संत के रूप में पेश करना और उनसे ये बातें कहलवाना कि भगवान कृष्ण उसके छोटे भाई हैं और वो खुद भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जैसा है। इस पर राम भद्राचार्य जैसे बड़े हिंदू संत भी नाराज हो गए।
राम भद्राचार्य के एक वीडियो से अभिनव अरोड़ा की और भी किरकिरी हो गई, जब मंच पर अभिनव को राम भद्राचार्य ने न सिर्फ डांटा बल्कि उन्हें वहां से मंच से उतरने के लिए भी कह दिया और फिर कैमरे में आकर यह कह दिया कि अभिनव तो एक मूर्ख लड़का है। इसके बाद अभिनव की और भी चर्चा होने लगी और अभिनव के परिवार वाले भी इतनी खिंचाई देखकर अब कोर्ट चले गए कि यूट्यूबर्स उनके पीछे क्यों पड़े हैं।